दोस्तों, JMD ट्यूटोरियल्स में आपका फिर से स्वागत है। आज हम सीखने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक दोस्तों, जो कि सिक्योरिटी मॉडल ऑफ सेल्सफोर्स। सिक्योरिटी मॉडल में दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें रहती हैं जो कि हमें बिल्कुल आनी चाहिए, क्योंकि अगर वो हमें नहीं आई तो हमारा इंटरव्यू क्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं इस सीरीज़ में। और काफ़ी समय हो गया था मेरे को वीडियो डाले हुए, तो मैं आज फिर से इस वीडियो सीरीज़ की शुरुआत कर दूंगा और हम आगे बढ़ते जाएंगे इस सेल्सफोर्स एडमिन की जर्नी में। ठीक है दोस्तों, तो सिक्योरिटी मॉडल में आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी आपसे इंटरव्यूज़ में पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन मी द सिक्योरिटी मॉडल ऑफ सेल्सफोर्स, तो हमेशा उसमें ध्यान रखिएगा कि आपको उसको जितना हो सके क्रिस्प और क्लियर बताना है। मतलब अगर मैंने पूछा तो आपको घुमाना नहीं है। तो यहाँ पे हम जैसे ही सेल्सफोर्स मॉडल कोई पूछता है सिक्योरिटी मॉडल, तो उसको डिवाइड कर दीजिए आप दोस्तों 4 लेवल्स में। ठीक है, 1, 2, 3 एंड 4। सिक्योरिटी मॉडल ऑफ सेल्सफोर्स इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स और 4 लेवल्स। हमेशा ऐसे ही करना। और एक ओवरऑल स्पेसिफिक आपको क्राइटेरिया बेस्ड आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये टॉप लेवल पे है, ये बॉटम लेवल पे, और ये मिडिल लेवल पे, ऐसे। ठीक है, तो जो सबसे टॉप लेवल पे आता है उसको हम ले लेते हैं। वो होता है, हम हमेशा उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन लेवल। ऑर्गेनाइजेशन लेवल। सेकंड जो हम लेंगे उसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट लेवल। ऑब्जेक्ट लेवल। तीसरा जो आ जाता है वो आ जाता है हमारा फील्ड लेवल। फील्ड लेवल। और जो लास्ट आ जाता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। ऐसा नहीं है कि हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, बट वो हो जाता है रिकॉर्ड लेवल। तो दोस्तों ये है हमारे सिक्योरिटी मॉडल, जो कि 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल, ऑब्जेक्ट लेवल, फील्ड लेवल एंड रिकॉर्ड लेवल। तो एक एक करके दोस्तों इसमें हम जाते हैं और देखते हैं कि ये सब क्या है, ताकि हमें एक आइडिया रहे और हम इंटरव्यूज़ में बड़ी आसानी से आंसर भी कर पाएँ कि जो पूछा जा रहा है उसका मतलब क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी कोई पूछता है ऑर्गेनाइजेशन लेवल में जाने से पहले आपको सबसे बात याद रखनी है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल के अंदर ऐसी चीज़ें करी जाती है जो कि आपके फुल ऑर्ग से रिलेटेड हो, ना कि किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, ना कि किसी फील्ड से रिलेटेड। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल की जितनी भी चीज़ें आ जाती है उसमें नंबर 1 पे आ जाता है दोस्तों पासवर्ड पॉलिसीज़। पासवर्ड पॉलिसीज़, पासवर्ड पॉलिसीज़। जैसे कि आप किसी का पासवर्ड रीसेट कर सकते हो, आप किसी का पासवर्ड सेट कर सकते हो, ये सब। सेकेंड है दोस्तों, इसमें सब ना बेसिकली आपके ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हम जितने भी मेंटेनेंस करते हैं पासवर्ड का, यूज़र्स का, वो सब इसमें आ जाता है। सेकेंड आ जाता है मेंटेनिंग लिस्ट ऑफ ऑथराइज्ड यूज़र्स, कि जो जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को एक्सेस कर सकते हैं वो सब। ठीक है, तीसरा अगर हम इम्पोर्टेंट लिखें तो वो आ जाता है कि शायद ये बहुत लोगों को पता भी होगा, लिमिट आईपी एड्रेस। तो ये दोस्तों देखिए, जितना भी पार्ट है ना ऑर्गेनाइजेशन लेवल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई पूछता है तो आप यहाँ से शुरुआत कर दीजिए भाई। जो पहला लेवल है वो है ऑर्गेनाइजेशन लेवल, उसके अंदर ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सेकंड हम जाते हैं दोस्तों ऑब्जेक्ट लेवल। मैं ना इसमें हमेशा ऐसा प्रेफर करता हूँ कि ऑब्जेक्ट लेवल और फील्ड लेवल आप एक साथ ही बोलें। भले ये डिवाइडेड होता है 2 डिफरेंट पार्ट्स में, बट इनका काम आप एक तरीके से ही कर सकते हैं, मतलब एक साइड से ही आप कर सकते हैं, जो कि होता है प्रोफाइल और परमिशन सेट्स के थ्रू। प्रोफाइल एंड परमिशन सेट्स।
अभी मैंने शायद इस वीडियो सीरीज़ में अभी तक प्रोफाइल और परमिशन सेट्स के बारे में ज़्यादा डिटेल इन डेप्थ नॉलेज नहीं दिया होगा आपको, लेकिन आने वाली आगे की सीरीज़ में हम इसके बारे में और सीखने वाले हैं कि प्रोफाइल्स और परमिशन सेट्स में हम कर क्या सकते हैं। बस इतना याद रखिए, प्रोफाइल और परमिशन सेट्स हमेशा ऑब्जेक्ट और फील्ड लेवल पे रखी जाती है, जिससे हम ये बता सकें कि भाई अगर किसी की प्रोफाइल ए है और किसी की प्रोफाइल बी है, तो ए क्या क्या देख सकता है और बी क्या क्या देख सकता है उस ऑब्जेक्ट और उस फील्ड के लिए। समझ लीजिए अगर एक फील्ड मुझे दिखानी है, समझ लीजिए एक फील्ड का नाम है सिटी, जो कि ऑब्जेक्ट ए के ऊपर है। ऑब्जेक्ट ए के ऊपर एक फील्ड है सिटी, तो ऑब्जेक्ट ए के ऊपर जो फील्ड है सिटी, वो बी को नहीं दिखनी चाहिए, और ऑब्जेक्ट ए के ऊपर जो सिटी है वो ए को सारी की सारी दिखनी चाहिए, बी को नहीं दिखनी चाहिए। तो मैं इस केस में क्या करता हूँ, उन दोनों की मैं प्रोफाइल तो सेम ही रखता हूँ कि प्रोफाइल का नाम दे दूँगा मैं प्रोफाइल, कस्टम प्रोफाइल नाम का, कस्टम यूज़र नाम का कोई एक मैं प्रोफाइल इनको बना के दे दूँगा। बट मैं चाहूँगा कि हाँ, बेस लेवल पे सबको सिटी तो दिखे, बट इन जनरल बी का जो भी यूज़र्स है उनको ना दिखे, तो मैं उनको लिए एक स्पेशल परमिशन सेट बना दूँगा, जिसके थ्रू मैं कुछ रिस्ट्रिक्ट करूँगा। तो ऐसा कुछ हम करते हुए जाते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं जो भी मैंने अभी बताया वो वैसा ही फॉलो हो, बट हाँ ऐसा कुछ हम करते हुए जाते हैं कि जिससे हम विजिबिलिटी और ये सब रिस्ट्रिक्ट कर सकें। तो इसमें ना दोस्तों बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती है जो कि आपको सीखना ज़रूरी है, और जिस पे हम फोकस करने वाले हैं वो 4 चीज़ें मैं आपको बता दूं। आप प्रोफाइल और परमिशन सेट्स के थ्रू क्या क्या आप दे सकते हैं एक्सेस। आप दे सकते हैं व्यू एक्सेस, आप दे सकते हैं क्रिएट एक्सेस, नेक्स्ट आप दे सकते हैं एडिट एक्सेस, और लास्ट आप दे सकते हैं डिलीट एक्सेस। तो ये 4 चीज़ों का एक्सेस आप प्रोफाइल्स एंड परमिशन सेट्स के थ्रू दे सकते हैं। तो जब भी आपको पूछा जाए सिक्योरिटी मॉडल ऑफ सेल्सफोर्स में ऑब्जेक्ट और फील्ड लेवल पे आप क्या कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं हम प्रोफाइल और परमिशन सेट्स का यूज़ कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम ये 4 ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं फॉर एनी ऑब्जेक्ट एंड इट्स फील्ड्स। अब दोस्तों आ जाता है लास्ट, जो कि है सबसे इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं कहूँगा, जो कि है रिकॉर्ड लेवल। आप चाहते हैं कि भाई आपने अभी एक ऑब्जेक्ट बना दिया, उसकी फील्ड बना दी, हाँ ठीक है, अब उसके रिकॉर्ड्स भी तो आप बनाओगे ना। रिकॉर्ड्स वो बनेंगे जो कि आपके एक ऑब्जेक्ट के मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हो सकते हैं ना, तो बिलियंस, थाउजेंड्स, लैक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में आप चाहते हो कि कुछ रिकॉर्ड किसी को दिखे और कुछ रिकॉर्ड किसी को ना दिखे, कुछ रिकॉर्ड पे कोई एडिट कर सके और कुछ रिकॉर्ड पे कोई एडिट ना कर सके, ऐसा आप कुछ चाहते हैं। तो जहाँ पे ऐसा कुछ सिनेरियो आ जाता है वहाँ पे आप जाते हैं इसके ऊपर, रिकॉर्ड लेवल एक्सेस के ऊपर। तो दोस्तों रिकॉर्ड लेवल एक्सेस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या आपको पता होना चाहिए। रिकॉर्ड लेवल एक्सेस में सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है OWD, ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफ़ॉल्ट्स, नंबर 1। नंबर 2 है दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट, शेयरिंग रूल्स। शेयरिंग रूल्स। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों वो है रोल्स। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये, आप इसको कभी भी इग्नोर मत करिएगा। सिक्योरिटी मॉडल आप सेल्सफोर्स अगर पढ़ रहे हैं, 4th लेवल जो कि है द बॉटम मोस्ट लेवल, दैट इज़ रिकॉर्ड लेवल एक्सेस। एंड इस रिकॉर्ड लेवल एक्सेस में ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफ़ॉल्ट्स, शेयरिंग रूल्स एंड रोल्स। मैंने अभी तक इन डेप्थ इनमें से किसी के बारे में बताया नहीं है, बट हाँ ये अगर आप चाहते हैं कि कोई रिकॉर्ड्स किसी के लिए एक्सेसिबल हो और किसी के लिए ना एक्सेसिबल हो, जैसे कि समझ लीजिए कोई मैनेजिंग डायरेक्टर नाम का रोल है और एक कोई सिर्फ मैनेजर नाम का रोल है और एक कोई डायरेक्टर नाम का रोल है, तो डायरेक्टर के अंदर वाले सारे के सारे लोग किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर वाले उनके रिकॉर्ड्स को नहीं देख सकते, और मैनेजिंग डायरेक्टर वाले मैनेजर्स के रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं और इनके डायरेक्टर के रिकॉर्ड्स को नहीं देख सकते, अपने रिकॉर्ड्स को तो देख ही सकते हैं। तो ऐसा कुछ आप चाहते हैं कि ऐसा कुछ रोल बेस्ड आप कुछ बनाएं अपने सेल्सफोर्स के एनवायरनमेंट में, जहाँ पे सिर्फ रोल्स के हिसाब से आप डेटा को एक्सेस कर पाएँ, या आप शेयरिंग रूल्स बना दें कि भाई किसी ऑब्जेक्ट की कोई फील्ड, समझ लीजिए किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फील्ड है सिटी, और सिटी के ऊपर है समझ लीजिए वैल्यू देहरादून। देहरादून अगर सिटी हो गई
तो उसके स्पेसिफिक जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, मतलब देहरादून जिन जिन रिकॉर्ड्स के ऊपर है, जिन जिन रिकॉर्ड्स की सिटी की वैल्यू देहरादून है, वो किसी को एक्सेसिबल होने चाहिए और किसी को नहीं एक्सेसिबल होने चाहिए, वो आप बना सकते हैं शेयरिंग रूल्स के थ्रू। और OWD तो दोस्तों आपको पता ही होना चाहिए, आप सेल्सफोर्स पढ़ रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफ़ॉल्ट्स, मतलब आप एक तरीके से ये बना सकते हैं कि आपके जितने भी रिकॉर्ड्स आप बना रहे हैं उसको अगर आप प्राइवेट सेट कर दोगे तो उसको कोई दूसरा एक्सेस कर सकता है कि नहीं, या आप उसको पब्लिक रीड राइट सेट कर दोगे तो कोई दूसरा एक्सेस कर सकता है कि नहीं। तो ये सब आप इम्पॉर्टेंट लेके चलिए, आपको ये पता होना चाहिए। बट हाँ, मैंने एक इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाया है कि अगर आप सिक्योरिटी मॉडल ऑफ सेल्सफोर्स पढ़ रहे हैं तो आपको कैसे डिवाइड करना है 4 पार्ट्स में, और उन 4 पार्ट्स को आपको कैसे बताना है जो आपको पूछा जाए, ये और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा। और आज का वीडियो हम यहीं पे रोक देते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट करिए कि मैं आपको क्या क्या इसमें सिखा सकता हूँ एक्स्ट्रा, ताकि आपको इंटरव्यूज़ में हेल्प रहे। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।